अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग और मसूर की दाल। तो यहाँ पे हमने डाल दिए प्याज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारे लाइट ब्राउन हो गई है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम यहाँ शामिल कर रहे हैं इसमें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक की जो स्मेल है वो निकल जाना चाहिए। तो अच्छी तरह हमने जो है इसको भून लिया है कि जो कच्चा पानी लहसुन अदरक का वो निकल चुका है। अब हम यहाँ पे शामिल करते हैं टमाटर। टमाटर भी हमने डाल दिए हैं, तो इसको भी हम भून देते हैं। इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तो उसका हम आपको दाल दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मूंग मसूर की हमने हाफ कप हमने दाल ले ली थी। तो ये 1 पाव के बराबर ये दाल है और मिक्स। तो यहाँ पे हम जो है दाल बना के आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो चलें जी, चलते हैं टमाटर की तरफ। तो टमाटर आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 चमचा, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम यहाँ लेंगे हल्दी पाउडर। तो ये हमने डाल दिए हैं। मसालों को जो है हम भूनते हैं और हल्की आंच पे हमने भूनने हैं ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा पानी शामिल कर दिया था। तो देखें यहाँ पे थोड़ा मसाले जो हैं पकने के पर आ चुके हैं। तो हल्का सा हमने इसको भुनाई करना है 1 से 2 मिनट। भुनाई करने के बाद फिर हम यहाँ दाल ऐड कर देंगे। तो जो टमाटर यहाँ थोड़े कर रहे हैं गले नहीं हैं, तो उनको आप चमचे की मदद से तोड़ सकते हैं और बाकी जो है वो दाल के अंदर ही सॉफ्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। दाल हमने अच्छे से दाल का जो मसाला हमने भुनाई कर लिया है और यहाँ पे हम दाल ऐड कर रहे हैं जो हमने भिगो के रखी हुई थी। थोड़ा इसको प्याले को हिला लेते हैं पानी डाल के। तो दाल को यहाँ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम एक दफ़ा ही पानी ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दाल जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना पहले नमक जो है ना बाद में डालते हैं या बीच में शामिल करते हैं, शुरू में नमक नहीं डालते। तो हमारा कहना ये है कि आप जो है सब दालों में नमक शुरू में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, जो मलका मसूर की दाल होती है ना काली वाली, उसका मैंने सुना है कि नमक आप जो है उसको थोड़ा लास्ट बीच में ऐड किया करें जब उसको तड़का लगाने वाला हो। तो यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पानी। तो चलिए बस यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हमने डाल दिया है और अब हम जो इसको कवर करते हैं। इसको अब हम पकने देंगे हल्की आंच पे 20 से 30 मिनट तक। जी बस यहाँ पे हमने 4 साबुत मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हमने प्याज लिया आधी कम, और बाकी आधा चमचा ज़ीरा और 1 रोटी लहसुन की। तो सबसे पहले हम प्याज डालते हैं। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाह। और साथ में हम यहाँ पे साबुत मिर्चें भी डाल देंगे और ये लहसुन भी डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दाल हमारी जो है बिल्कुल तैयारी पर है और बिल्कुल नरम पड़ चुकी है। तो अब हम इसमें जो है ख़ास चीज़ें डालने जा रहे हैं और वो ख़ास चीज़ है गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स ताकि इसका मज़ा और जो है जायका दुबारा हो जाए। तो इसी टाइम पे आपको डालना है जब दाल बनके तैयार हो जाए। और अब हम इसमें जो है भगाड़ लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारा भगाड़ भी तैयार हो रहा है और कुछ हमने हरी मिर्चें काट के रखी हुई है, हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी हैं। तो इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें लहसुन और ज़ीरा जो है ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे हम शामिल करते हैं ज़ीरा जो हमने निकाल के रखा हुआ था। तो ये ज़ीरे को भी हम जो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अचार हमारा तैयार है।
अब डालते हैं उसमें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दाल को हम डालते हैं। चलें जी, भगार हमने लगा दिया है, दाल हमारी रेडी है। अब हम करते हैं डिश आउट। तो जी बस ये आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह बनके तैयार हो गई है। ऊपर से हमने धनिया छिड़क दिया है और धनिया से और भी मज़ा इसका दोबारा हो जाएगा। और दाल आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो डिफरेंट तरीके से आप लोग अपने घर की डिशेस तैयार किया करें ताकि लोग फैमिलीज़ भी खुश हो, घर वाले भी खुश हों, बच्चे भी शौक से खाएँ। तो चलें जी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।